भी आप सभी का आपके मंच सक्सेस पॉइंट @ पे आधुनिक भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। बिल्कुल इस तरह से मेहनत करते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। तो फटाफट से इस महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में की शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों से। तो आज का पहला प्रश्न क्या है, आइए देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। क्वेश्चन क्या है, स्वराज पार्टी का गठन किया गया था बाल बीजी तिलक तथा महात्मा गांधी के द्वारा, विपिन चंद्र पाल तथा लाला लाजपत राय द्वारा, CR दास तथा पंडित मोतीलाल नेहरू द्वारा, सरदार पटेल और राजेंद्र प्रसाद द्वारा। तो स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। तो स्वराज पार्टी का गठन किया गया था किनके द्वारा? तो प्यारे दोस्तों, स्वराज पार्टी का गठन किया गया था CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। कब किया गया था? CR दास तथा मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। प्यारे दोस्तों, बात समझ रही है? ठीक है, स्वराज पार्टी का गठन किया था CR दास और मोतीलाल नेहरू ने। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सी। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और अगर हम बात करें कि कब किया था, तो ये 1923 की बात है, 1923 में। चलिए आगे चलते हैं। आगे का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन लोगों ने 17 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय लिया था? सही कूट से आपको उसका सही चयन करना है। चलिए आइए देखते हैं। तो निम्नलिखित में से जिन लोगों ने 17 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय लिया था, वो कौन लोग थे? तो वो थे, पहला तो थे आपके मदन मोहन मालवीय, दूसरा कौन था? मोतीलाल नेहरू। तो आपके ऑप्शन होने चाहिए 2 और 4। आइए देखते हैं 2 और 4 कहाँ पे है। तो प्यारे दोस्तों, 2 और 4 डी पे दिया हुआ है। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? डी। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का पहला भारतीय अध्यक्ष कौन था? एक बार फिर से प्रश्न सुन लीजिए। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का पहला भारतीय अध्यक्ष कौन था? आपके ऑप्शन हैं सर हरि सिंह गौर, विट्ठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, पुरुषोत्तम राज टंडन। तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का जो पहला भारतीय अध्यक्ष था वो कौन था? विट्ठल भाई पटेल। कौन था प्यारे दोस्तों? था विट्ठल भाई पटेल। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बी। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में किसने स्वराज पार्टी के निर्माण के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया था? प्रश्न क्या है कि कौन व्यक्ति था जिसने स्वराज पार्टी के निर्माण के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया था? आपके ऑप्शन है CR दास, यानी मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल, फिरोज शाह मेहता। तो स्वराज पार्टी के निर्माण के लिए जिसने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया था पहले दोस्तों, वो कौन था? CR दास। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, सन 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना हुई थी। प्रश्न क्या है कि सन 1908 की बात है में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना हुई थी। आपके ऑप्शन है आगा खां की अध्यक्षता में, अमीर अली की अध्यक्षता में, लियाकत अली खान की अध्यक्षता में, मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में। 1908 की बात है प्यारे दोस्तों, बात समझ में आ रही है? कब की बात है? तो ये 1908 की बात है कि सन अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना हुई थी। ठीक है, किसने की थी आपको ये बताना है। ठीक है, की स्थापना हुई थी। ऑप्शन क्या है? आगा खां की अध्यक्षता में, अमीर अली की अध्यक्षता में, लियाकत अली की अध्यक्षता में, मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में। वह दोस्तों 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना हुई थी। तो ये स्थापना हुई थी अमीर अली की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में हुई थी प्यारे दोस्तों? अमीर अली की अध्यक्षता में। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बी। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन क्या कह रहा है कि मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगाने के अधिकार को मानने से मना कर दिया। कारण क्या था कि वैसा अधिकार अकेली मुस्लिम लीग का ही था। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। आइए देखते हैं।
प्यारे दोस्तों, मुस्लिम लीग ने कांग्रेस की मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगाने के अधिकार को मानने से मना कर दिया। कथन सही है। वैसा अधिकार अकेली मुस्लिम लीग का था, तो कारण क्या है? गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या होना चाहिए? ए सही है, परंतु आर गलत है। तो ये कहाँ मिलेगा? माफ़ कीजिएगा दोस्तों, कहाँ मिलेगा ये मिलेगा ये सही है, परंतु आर गलत है। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, 1906 में मिंटो, ये मिनट प्रिंट हो गया है, मिंटो क्या हो जाएगी पहले दोस्तों? मिंटो, ठीक है, मिंटो, ठीक है। 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमान के शिष्टमंडलों ने प्रार्थना की थी मुसलमान के लिए अलग निर्वाचन वर्ग, संयुक्त निर्वाचन वर्ग, हिंदुओं का अधिक प्रतिनिधित्व देने के लिए, मुसलमानों को मनोनयन द्वारा विशेष प्रतिनिधित्व देने के लिए। तो प्यारे दोस्तों, 1906 की बात है। मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडलों ने प्रार्थना की थी मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन वर्ग के लिए। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? ए। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक कथन मोहम्मद अली जिन्ना के विषय में सही नहीं है? आइए देखते हैं। पहला क्या है कि वे दो राष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे। दूसरा है उन्होंने 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग नहीं लिया, वे सदैव डायरी रखते थे। निम्नलिखित में से कौन एक कथन मोहम्मद अली जिन्ना के विषय में सही है? तो वो सदैव डायरी रखते। सत्य नहीं है, बताने का है दोस्तों, माफ़ कीजिएगा। निम्नलिखित कौन सा ऐसा कथन है जो मोहम्मद अली जिन्ना के विषय में सत्य नहीं है? तो वो है डी। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। वह कौन तिथि थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था? एक बार फिर सुन लीजिए, ऐसी कौन सी तिथि थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था? आपके ऑप्शन है 25 अप्रैल 1920, 5 फरवरी 1922, 14 जुलाई 1942, 23 मार्च 1943। तो दोस्तों 23 मार्च 1940 को मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ। इस अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई। इसी तिथि की स्मृति में 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस मनाया गया। तो क्या हो जाएगा? 23 मार्च 1943। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे प्यारे दोस्तों? डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। होम रूल लीग के संबंध में निम्नलिखित में से क्या असत्य है? ये आपको बताना है कि होम रूल लीग के संबंध में कौन सा कथन जो है वो असत्य है। पहला कथन क्या कह रहा है? सबसे पहले इसकी योजना एनी बेसेंट ने वर्ष 1914 से 15 में प्रस्तुत की थी। ये कथन बिल्कुल सही है प्यारे दोस्तों। अगला कथन कह रहा है कि तिलक की होम रूल लीग महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश एवं बरार तक सीमित है। ये भी सही है। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग अधिक शक्तिशाली थी। ये भी आपका क्या हो जाएगा कथन दोस्तों? सही हो जाएगा। तिलक एवं बेसेंट के मतभेदों के उपरांत दोनों लीग बनी रही। ये गलत है दोस्तों, क्योंकि ये समाप्त हो गई थी। तो यही आपका गलत हो जाएगा। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? डी। टू डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि द सक्सेस पॉइंट एट द रेट एक ऐसा मंच है जो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देता है दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको प्रश्नों को लगाना है तो आप मेरे प्ले लिस्ट में जा कर के आधुनिक भारत के और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कशन कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा ज़्यादा आप प्रश्नों को लगाते हैं, लगाने का प्रयास करते हैं, आप अपने लक्ष्य के उतने ज़्यादा करीब पहुंच जाते हैं। चलिए, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया था? आपके बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य का विशेषण कब दिया गया था? स्वदेशी आंदोलन के समय, क्रांतिकारी आंदोलन के समय, होम रूल आंदोलन के समय और भारत छोड़ो आंदोलन के समय। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया था? बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण दिया गया था होम रूल आंदोलन के समय। प्यारे दोस्तों, तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सी। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन 1916 के लखनऊ कांग्रेस के अधिवेशन के विषय में असत्य है? याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन 1916 के लखनऊ कांग्रेस के अधिवेशन के विषय में असत्य है? पहला क्या है? अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता नहीं की थी। इस अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों के बीच पुनः मेल स्थापित हुआ था। महात्मा गांधी को पहली बार चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया। उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों, 1916 के जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसमें जो कथन सत्य वो क्या असत्य है, वो क्या हो जाएगा, यानी जो सही नहीं है वो क्या हो जाएगा कि अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता
नहीं की थी। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? ए। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी को ट्रेन से फेंक दिया गया था? एक बार फिर से प्रश्न आप देख सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंक दिया गया था? आपके ऑप्शन है जोहान्सबर्ग, पीटर्स, मारिट्सबर्ग, डरबन और प्रिटोरिया। तो दक्षिण अफ्रीका के जिस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंक दिया गया था वो था पीटर मारिट्सबर्ग। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे दोस्तों? बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन कह रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए राजी किया। ये कथन बिल्कुल प्यारे दोस्तों आपका आगे देख लेते हैं। और चंपारण जांच में आचार्य जे बी कृपलानी महात्मा गांधी के सहयोगी में से एक थे। तो दोस्तों चंपारण जांच में आचार्य जे बी कृपलानी महात्मा गांधी के सहयोगी में से एक थे, कथन बिल्कुल सही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को चंपारण आने तक कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए राजी किया। ये कथन क्या है दोस्तों? आपका गलत हो जाएगा, ये सही नहीं है। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? केवल दो, यानी बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से महात्मा गांधी के बारे में सही है? आइए देखते हैं। पहला कथन क्या कह रहा है कि उन्होंने अपनी पुस्तक प्रारंभिक शिक्षा राजकोट से प्राप्त की थी। ये कथन बिल्कुल सही है। अगला कथन क्या कह रहा है कि कस्तूरबा के साथ उनका विवाह 13 वर्ष की आयु में हुआ था। ये भी सही है। अगला क्या है कि उन्होंने विधि का अध्ययन द इनर टेम्पल लंदन से किया था। ये भी सही है। अगला क्या है कि वे रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट से सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। ये कथन बिल्कुल सही है। चारों कथन सही हैं प्यारे दोस्तों। तो आपके ऑप्शन क्या होना चाहिए? 1 2 3 4। आइए देखते हैं कहाँ पे है। तो 1 2 3 4 आपका प्यारे दोस्तों डी पे दिया हुआ है। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, गांधी जी को किसने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहकर संबोधित किया था? आपके ऑप्शन हैं सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू। बताइए। तो गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता जिसने कहा था वो थे सुभाष चंद्र बोस। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे पहले दोस्तों? ए। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया था? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया? इसने धर्म की स्वतंत्रता को कम किया, इसने भारतीय परंपरागत शिक्षा को दबाया, इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया, इसने श्रमिक संघ की गतिविधियों को नियंत्रित किया। तो प्यारे दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने जिस कारण सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया वो क्या कारण था? इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सी। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था युद्ध प्रयासों को अनिवार्य आर्थिक समर्थन, बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमा की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा करना, खिलाफत आंदोलन का दमन, प्रेस स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना। तो रॉलेट एक्ट का जो लक्ष्य था वो था बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमा की जो सुनवाई होनी थी वो संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा करना। तो ये क्या हो जाएगा आपका? बी। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी काली कोठरी घटना के बाद, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, 1857 के विद्रोह के बाद, बंगाल विभाजन के बाद। देखिए, हंटर आयोग एक ऐसा आयोग था कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो किस कारण से हुआ था उसकी पूरी जांच करने के लिए एक आयोग का गठन किया गया था जिसका नाम था हंटर आयोग। और ये गठन हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बी। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों, ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है ये कहाँ हुआ था ये भी याद रखिए। ये अमृतसर में हुआ था। कहाँ हुआ था? ये अमृतसर में हुआ था। और ये कब की घटना है? तो ये 13 अप्रैल 1919 की बात है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। किसके विरुद्ध विरोध प्रकाशन के अभिप्राय के रूप में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की पदवी त्याग दी थी? बस सुन लीजिए। किसके विरुद्ध विरोध प्रकाशन के अभिप्राय के रूप में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने नाइट की उपाधि वापस कर दी थी? बंगाल का विभाजन, 1910 का प्रेस एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, नमक कानून।
तो जिसके विरोध प्रकाशन के अभिप्राय के रूप में रवीन्द्रनाथ टैगोर ने अपने नाइट की पदवी त्याग दी थी, तो वो था जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सी। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न। प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे, और वीडियो को शुरुआत से अंत तक ज़रूर देखें बिना स्किप किए हुए। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है कि जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? पहला ऑप्शन है गांधी जी और लाला लाजपत राय की गिरफ्तारी के प्रति विरोध प्रदर्शन करने के लिए, किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाए जाने के विरोध में, तीसरा है वैसाखी की प्रार्थना करने के लिए, चौथा है पंजाब सरकार के अमानवीय कार्यकलापों के प्रति विरोध करने के लिए। तो जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? तो ये जमा हुए थे किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन के लिए। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बी। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न। निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? आपके ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, बारदोली और खेड़ा आंदोलन। निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? महात्मा गांधी ने नहीं किया था। तो दोस्तों, निम्नलिखित सत्याग्रहों में जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था, वो कौन सा था बताइए? तो वो था प्यारे दोस्त, कौन सा सत्याग्रह था जिसमें महात्मा गांधी ने जिसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था? ये कह दीजिए कि सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था। आपके ऑप्शन क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, बारदोली और खेड़ा आंदोलन। तो ये क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? ये आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न। महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ था? आपके ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1906, 20 दिसंबर 1920, 1 जुलाई 1937, 9 सितंबर 1942। तो महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन जो हुआ था वो हुआ था 20 दिसंबर 1920 को। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बी। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न। असहयोग आंदोलन का प्रमुख प्रतिफल था? असहयोग आंदोलन का प्रतिफल था पहला क्या है? हिंदू मुस्लिम एकता, सूबों को अधिक शक्तियाँ, केंद्रीय विधायिका सदन में चुने गए सदस्यों की संख्या में वृद्धि, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन। तो असहयोग आंदोलन का जो प्रमुख प्रतिफल था दोस्तों वो क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? ए। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न। वह घटना जिसके नाम महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया? काकोरी कांड, चौरी चौरा कांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड, मुजफ्फरपुर कांड। तो ऐसी वह घटना जिसके कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, वह कौन सी घटना थी? चौरी चौरा कांड। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे पहले दोस्तों? बी। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों, ये था आज का शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। फटाफट से वीडियो को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, वीडियो को स्किप किए हुए वीडियो शुरुआत से अंत तक जरूर देखें। मंजिलों से चलकर बेहतर मंजिलें तलाश कर, मिल जाए दरिया तो समंदर तलाश कर, यूँ तो टूट जाते हैं पत्थर की चोट से शीशे, पत्थर ही टूट जाए ऐसे शीशा तलाश कर। तो प्यारे दोस्तों, अपनी मेहनत में को ऐसे लगन के साथ करिए कि आपका लक्ष्य आपको जल्दी हासिल हो जाए। फिर मिलेंगे इसी जुनून के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।